साथियों, अंबेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच के कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में आज मैं एक ऐसे अहम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा और मुद्दा यह है कि इस मानवीय जीवन को लोगों ने अपने अपने नजरिए और दृष्टिकोण से अलग अलग रूपों में देखा है। फिर भी जीवन एक रहस्यमय बनकर रह गया है। यह जीवन एक रहस्य क्यों है, कैसे है और क्या हम इस रहस्य को समझ सकते हैं? आज की हमारी यह रचना, खासकर इस मुद्दे को मैं रचना के माध्यम से आप लोगों के बीच रखना चाहूंगा। और रचना के माध्यम से मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि साहित्य हमें हृदय की उन गहराइयों तक ले चलता है जिसमें समझाने वाला भी और समझने वाला भी दोनों डूबकर असीम गहराइयों तक पहुंचकर समाज की पीड़ा को, अपने हृदय की पीड़ा को, एहसास को समझते हैं और जान पाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज की हमारी यह रचना अवश्य सुनी जाए और इस रहस्य और उसके निवारण को इस रचना के माध्यम से समझते हैं। और यह रचना, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको एक नई तर्क देगी, एक नया चिंतन देगी और आपको एक नया आयाम गढ़ने का मौका देगी। और यह रचना मैं पढ़ना चाहूंगा। यह जीवन है अनसुलझी पहेली कि शीर्षक से यह रचना उद्घृत है। आइए पढ़ता हूं, आप सुने, समझें और जैसा भी हो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए कि आपकी कविता आपको कैसे लगी। एक बच्चा अपनी मां से पूछता है कि हे मां, आकर मुझे बताओ, यह मुझे समझ ना आए क्यों, सब क्यों उलझा उलझा लगता, यह कोई ना समझाए क्यों। मां बोली कि पूछो पूछो पुत्र सयाने, है खींझा खींझा उलझा क्यों, कौन प्रश्न है इतना भारी, जो नहीं अभी तक सुलझा क्यों। जीवन क्यों अनसुलझी पहेली, बच्चा पूछता है मां से कि जीवन क्यों अनसुलझी पहेली, समझ नहीं कोई पाता क्यों, नए नए सपनों में सबका पूरा जीवन खो जाता क्यों। सोचो कुछ तो कुछ हो जाता, रहस्य समझ नहीं आते क्यों, सारे नदियों के जल मीठे, सागर खारे हो जाते क्यों। सुख दुख भी है, हार जीत भी है, सुख दुख भी है, हार जीत भी, गम से मारे ही जाते क्यों। कितनी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इसको मैं समझता हूं कि समझने की आवश्यकता है। पुनः पढ़ता हूं कि सुख दुख भी है, हार जीत भी है, गम से मारे ही क्यों जाते, गम से मारे ही जाते क्यों। और जीवन के हर बड़े खिलाड़ी जीवन हारे मिल जाते क्यों। देखा है यह चमक चांदनी, कभी कभी खो जाते क्यों, दूर गगन में उड़ते पंछी फिर उतर धरा पर आते क्यों। झरते झरने बहती नदियां भी दूर तलक बह जाते क्यों, कभी किनारा लगे जो मिलते, कभी किनारा लगे जो मिलते, फिर कभी लुप्त हो जाते क्यों। जीवन का क्या मूल्य यहां पर है, कोई समझ न पाए क्यों, मरने वाला कहां को जाता,
वह लौट नहीं फिर आता क्यों। नन्ही नन्ही बीज धरा पर वे पेड़ बड़े बन जाते हैं। नन्ही नन्ही बीज धरा पर वे पेड़ बड़े बन जाते क्यों। अपने फल को खुद ना खाकर सब नीचे खूब गिराते क्यों। हे बेटा, और उस बच्चे के प्रश्न को मां सुन करके शायद स्तब्ध रह जाती है और क्या उत्तर देती है, आइए अगले पंक्तियों में देखते हैं कि हे बेटा यह प्रश्न कठिन है। हे बेटा यह प्रश्न कठिन है, कैसे तुमको बतलाऊं मैं। जीवन है अनसुझी पहेली, जीवन है अनसुझी पहेली, कैसे तुम्हें समझाऊं मैं। जीवन है अनसुझी पहेली, कैसे तुम्हें समझाऊं मैं। ये रही छोटी सी रचना के माध्यम से आपके विचार को समझने समझाने का। मैं समझता हूं इस रचना के माध्यम से जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया गया है, मैं समझूं, आपके कमेंट को सुन करके मैं समझ सकूंगा कि वास्तव में आपने इस रचना को कैसे समझा, कहां तक समझा, क्या समझा। जो भी आपको लगा हो, जैसे भी लगा हो, जरूर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद।